हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैजिस्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही हैं आपकी स्टडीज? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो है गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। इससे पहले कि हम अपने स्लाइड को आगे बढ़ाएं, अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आप मेरे चैनल मैजिस्टर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? दो टाइप्स के ईआर थे, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो प्रोटीन्स आ रहे थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर, वो कहाँ आ रहे थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। Golgi apparatus is one of the important cell organelles that was discovered by Camillo Golgi, a renowned cytologist in 1897. Cytologist is a professional who studies about cells. So he was a cytologist. देखो, Golgi apparatus क्या होता है? They are flattened sac-like structures of mostly present in parallel manner. Parallelly वो flattened sacs होते हैं present just beside the endoplasmic reticulum. Mostly ये endoplasmic reticulum से attached भी होते हैं, ठीक है। सी दो जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर्ना, और ये एक सिस्टर्नल दूसरे सिस्टर्ना से मिले होते हैं थ्रू प्रोटीन्स, मैट्रिक्स प्रोटीन से वो अटैच्ड होते हैं। ये जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। दीज सैक्स आर मोर इन प्लांट सेल्स देन इन एनिमल सेल्स। ओके, देखो अब हम पढ़ते हैं आगे इसके फंक्शन की तरफ। गोल्जी एपरेटस ये है, दिस इज अ गोल्जी एपरेटस। आप इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? अगेन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होकर ये वेसिकल से कहाँ आ रहे हैं? गोल्जी एपरेटस में। तो जो वेसिकल्स कैरी करते हैं प्रोटीन्स को फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स द गोल्जी एपरेटस, दे आर नोन एज ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स। ओके, और ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स जिस फेज पे आते हैं गोल्जी एपरेटस के, उसको हम कहते हैं सिस फेज। सिस फेज मीन्स रिसीविंग फेज। वो क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स को, वो रिसीव कर रहे हैं। फर्दर क्या होता है? गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन्स आते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, वेसिकल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, क्लस्टर्ड होते हैं। वहाँ पे वो फर्दर मॉडिफाइड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जिस सेल ऑर्गेनेल को या जिस पार्ट ऑफ द टिश्यू को कौन सा प्रोटीन चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर फर्दर प्रोसेस्ड, पैकेज्ड एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। और फिर वो फर्दर वेसिकल्स से इन्हें हम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। फर्दर वो सिक्रीटरी वेसिकल्स से कहाँ जाते हैं? टू देयर डेस्टिनेशंस। कहाँ से जाते हैं? फ्रॉम देयर ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग फेस। जहाँ से वो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसफेस। तो फिर से एक समरी देख लें हम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स में आते हैं प्रोटीन्स पैक्ड होके, कहाँ पे? सिस फेस में वो एक्सेप्ट होते हैं, वहाँ पे रिसीव होते हैं। फर्दर वो गोल्जी एपरेटस में मॉडिफाइड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, और फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल्स से इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में वो जाते हैं इन सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। तो हम आते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, जो कि मैंने बता ही दिया। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स येट अनदर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होता है गोल्जी एपरेटस का फंक्शन? जो सिंपल सुगर्स होते हैं लाइक मोनोसैकेराइड्स को वो कॉम्प्लेक्स सुगर में
बनाता है, फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स, दैट इज फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स टू पॉलीसैकेराइड्स. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर important cell organelle that is lysosomes. आपने कभी सोचा है कि जो सेल इंजर्ड हो गया हो या जो सेल टर्न आउट हो गया हो, जो सेल यूज में नहीं आ रहा हो, या कोई सेल ऑर्गेनेल जो यूज नहीं आ रहा है, वो उसका आखिर क्या होता है? या फिर हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो जो टॉक्सिक चीज़ें सिक्रीट कर रहे हैं सेल्स में, उनका आखिर उन बैक्टीरिया को आखिर डाइजेस्ट कौन करता है? वो करता है लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है इस स्टूडेंट, जिसे हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. वेस्ट क्या होता है? द एनी प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑफ आवर यूज इज वेस्ट. और उसको डिस्पोज कौन करता है? हमारा सेल ऑर्गेनल. कौन सा? लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ओके, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ बन रहे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था क्या क्या बनते हैं? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, उनमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बन रहे होते हैं. ठीक है. ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. और उनको डाइजेस्ट करते हैं. इनका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स और एनी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में इन्वेड कर रहे हैं, हमारे बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उनका डाइजेशन. ठीक है. जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस होता है या फिर जो हमारा सेल होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो कम किसका एक्शन काम आता है? लाइसोसोम्स का. सी, suppose this is a cell, this is nucleus, these all are cell organelles. The cell is damaged or the cell is not functioning properly, it needs to be disposed of. So the lysosomes carrying digestive enzymes, it bursts. और ये जब बस्ट होंगे तो इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये पूरे सेल में फैल जाएंगे और ये क्या करेंगे? सेल को डिकम्पोज कर देंगे. जितने भी सेल के ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनको वो डिकम्पोज कर देंगे. इसलिए इनको हम क्या करते हैं? सुसाइडल बैग्स. क्योंकि ये जिस सेल में रिसाइड कर रहे थे उन्हीं को वो डिकम्पोज करने की क्षमता रखते. दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्पोजिंग देयर ओन सेल in which they are residing. That's why they are known as the suicidal bags of the cell. So that was all about Golgi apparatus and lysosomes according to the syllabus of standard 9th NCERT. So how was the class students? कैसा लगा आपको मेरा क्लास? कुछ भी अगर आपको डाउट हो, don't forget to ask me. And if there are any suggestions, then also you are free, you are welcome on my channel to suggest me. Thank you for coming to my class, joining my class. और आप बने रहिए. Stay tuned for further updates. Thank you, and also don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you again.